बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में, और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और आज हमारे बावर्ची खाने में बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही रिवायती किस्म का मीठा बन रहा है, शीर खुरमा। ये सबको ही बनाना आता है माशाल्लाह, लेकिन हर किसी का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है और हर किसी के हाथ के जायके में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। वो शायद इसीलिए होता है कि तरीका डिफरेंट होता है। और जितने भी नए मीठे आ जाए ना, ये बेसिक मीठे हर घर में फिर भी ज़रूर बनता है, चाहे वो सवैयाँ हो, शीर खुरमा हो, खीर हो। तो जनाब यहाँ पे मैंने ना ले लिए थे 8 से 10 छुआरे थे। मैंने तो रात को भिगो के रख दिया था, लेकिन अब मोस्टली लोग इसको डायरेक्ट ही डाल देते हैं, तो मैंने इसलिए भिगो दिया था कि बाद में ना गलें। और अगर ना गलें तो लोग कहेंगे इसको पकाना ही नहीं आता। तो हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर ना आप भी पहले इसको भिगो दें। और फिर इनको स्लाइस कटिंग कर लिया था। यहाँ पे 1 चम्मच ले लिया देसी घी का। देसी घी नहीं है तो आप डालडा ले लें। और जो जो आपने इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं उनको रोस्ट कर लें, छुआरे भी डाल लें इसमें। और रोस्ट करने के बाद इसको साइड पे रख दें। और फिर इसी पैन में मैं ले लूँगी 2 चम्मच देसी घी के। देसी घी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप डालडा घी ले लें, लेकिन ऑयल नहीं लेना। इसमें अब सवैयों को भून लेगा। और सवैयाँ मैंने ली थी आधा कप। अगर ग्राम्स में आपने लेनी है तो 40 से 50 ग्राम्स आपने सवैयाँ ले लेनी है। इसकी भुनाई कर लेंगे और ये जब भुनाई हो जाएगी तो इसको भी साइड पे रख लेंगे। और फिर एक पैन में ले लेंगे 1 लीटर दूध। और ये दूध फुल फैट है, यानी मलाई उतरी हुई नहीं है। आप मिल्क पैक भी यूज़ करें, टेट्रा पैक का किसी भी कंपनी का दूध यूज़ कर सकते हैं। और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर डाला था। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे उसमें से थोड़े से मैंने बचा लिए थे, बाकी मैंने डाल दिए थे इसमें। तो जो लोग डायरेक्ट डालते हैं ना छुआरे, फिर यहाँ पे उसको इतना आपने ज़रूर पकाना है कि वो गल जाएं। ड्राई फ्रूट्स जितने भी आपने डाले हैं ना वो इसमें गल जाने चाहिए, अदरवाइज़ बिल्कुल भी वो टर्न आउट अच्छा नहीं आएगा। मैंने भी इसको 5 से 6 मिनट पकाया था, थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो गया था। और जो कसर रह गई थी गलने में वो भी अच्छी तरह से गल गए थे। और जब ये देखें यहाँ पे 5 से 6 मिनट पकने के बाद दूध की कंडीशन आपके सामने है। आधा कप मैंने इसमें चीनी का डाला था, ये इनफ है, बहुत है। इससे ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और चीनी डालने के बाद भी आपने थोड़ा सा पकाना है, क्योंकि चीनी शीरा छोड़ देती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो सवैयाँ भून के रखी थी वो डाल देनी है। और सवैयाँ डालने के बाद भी इसको इतना पकाना है कि सवैयाँ गल जाए। तो इसमें भी 5-6 मिनट ये लग सकते हैं, 7-8 मिनट। तो जब ये देखें, आपने देख लेना है जब सवैयाँ गल जाएंगी तो इसको आपने फ्लेम को बंद कर देना है। और इसको अब आप डिश आउट कर लें या थोड़ा ठंडा होने दें और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सवैयाँ गल गई थी। और अगर यहाँ पर मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। ये देखें जी, बेहतरीन किस्म की सवैयाँ गल चुकी हैं। इससे ज़्यादा अगर मैंने पकाया तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, और ये गाढ़ा नहीं होता है ज़्यादा, थोड़ा सा ये रनिंग कंसिस्टेंसी में होता है। तो अब मैं इसको उतार लूँगी और उतार के इसको हल्का सा ठंडा करके डिश आउट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारा शीर खुरमा, हमारा रिवायती मीठा। तो आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है। तो जनाब अब इसको हम करेंगे डिश आउट। और डिश आउट करने के बाद ये थोड़ा सा ना, जब आप 2-4 मिनट गुजर जाएंगे, ये देखें ये अब आपके सामने ऐसी कंसिस्टेंसी, ये गाढ़ा हो चुका है। फ्रिज में जब रखेंगे ये थोड़ा सा मज़ीद हो जाएगा। इसलिए जब आप सवैयाँ डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, बस इतना ही पकाना है कि सवैयाँ गल जाएँ, ठीक है जनाब। और ये बेहतरीन किस्म का हमारा मीठा तैयार हो गया था। अब जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसका हम करेंगे ज़रा मेकअप, सुर्खी पाउडर लगाएंगे, इसको थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। तो ये ज़रा खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जब खाना हम पहले आँख से खाते हैं, तो वो बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी आँख को अच्छा लगता है ना, सबसे पहले हाथ भी उसी डिश की तरफ ही बढ़ता है हमारा। तो जनाब ये हो गया था थोड़ा सा ठंडा। तो फिर मैंने इसको गार्निश कर लिया था। मैंने वो जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसमें से थोड़े से बचा के बस उसके साथ ही इसको गार्निश कर लेना है आपने। और अगर नहीं भी तो आप ऐसे भी इसको खाएं, बेहतरीन मज़े की डिश थी। आपने ज़रूर ट्राई करना है। जितने भी मीठे बना लें, जो बेसिक्स हमारे ट्रेडिशनल, हमारे रिवायती मीठे हैं, उनकी बात ही अलग होती है। मेरा ख्याल है कि हर घर में बनता ज़रूर है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।